हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर वन एक्सरसाइज नंबर 1.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो कि 11th क्लास का है। तो आज हम लास्ट क्लास जो हमने सीखा था कि भाई सेट्स क्या होता है। ठीक है ना, सेट्स के हमने ये पढ़े कि दिखता कैसा है, फिर इसके हमने क्वेश्चंस करे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इस तरीके से। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, कि सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं। यानी कि आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेट होता है उसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसका एक और नाम होता है नल सेट, इसका एक और नाम होता है वॉइड सेट। ठीक है भाई, अब इसका मतलब क्या होता है बेसिकली एम्प्टी। भाई एम्प्टी या नल मतलब क्या होता है? खाली। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट कंटेन ना करे। ठीक है ना, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट कंटेन ना करे, उस सेट को बोला जाता है एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, किसी भी नाम से जान लो। ठीक है ना, तो इन चीज को बोला जाता है। याद रखना, कैसा सेट? जिसके अंदर कुछ भी कंटेन ना करे, एक भी एलिमेंट ना हो। और इसको जो डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय फाई या खाली सेट बना के आ जाओ। क्लियर है भाई? या तो आप फाई, इसे बोलते हैं फाई, जैसे थीटा होता है ये फाई होता है। ठीक है ना, ये नल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। या फिर आप खाली सेट बना के आ जाओ, दोनों सेम ही चीज है इसको डिनोट करने का। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लूं, तो जैसे कि मैंने एक सेट ले लिया ए एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है ना, ऐसी मैंने सेकंड एग्जांपल ले लिया एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 और एक्स इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तीसरा मैंने एग्जांपल ले लिया एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, ऐसे ही मैंने फोर्थ एग्जांपल ले लिया कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4 एंड एक्स इज ऑड। ठीक है भाई, तो मैंने सबसे पहले 4 एग्जांपल लिए। देखो भाई, पहला एग्जांपल क्या है कि एक्स सच दैट एक्स 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। तो 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, 1.1, 1.2, 1.33, 1.3। मगर इसने बोला जो x होना चाहिए वो सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो भाई 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं आता। ठीक है ना, पॉइंट वाले नंबर नेचुरल नंबर तो होते ही नहीं है। तो इसका मतलब जो ए सेट होगा वो क्या होगा भाई? आपका नल सेट, क्योंकि उसके अंदर एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा। ऐसी सेकंड वाला भाई क्या बोला है? बी बराबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो अगर इसको 0 के बराबर लूंगा तो ये आएगी 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस अंडर रूट में 2। और अंडर रूट 2 क्या होता है भाई? आपका इरेशनल नंबर। क्या होता है आपका? इरेशनल नंबर। बट आपने इसने क्या बोला था? x क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर। तो ये तो रेशनल नंबर होता नहीं है। तो अगर ये रेशनल नंबर नहीं होता तो उसका मतलब b इज नल सेट। थर्ड पार्ट क्या बोला? देखो उसने x सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। मतलब 2 से बड़े इवन प्राइम नंबर बताओ। तो भाई दुनिया में एक लौता ही इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 होता है। इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। ठीक है भाई, सिर्फ एक लौता नंबर है 2 जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो 2 से बड़े तो कोई भी नंबर नहीं होता इवन प्राइम। ठीक है ना, तो यानी कि C इज अ नल सेट। ठीक है, ऐसी फोर्थ पार्ट में आ जाओ। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया? एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो 2 वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस में 2। बट इसने बोला था एक्स मेरा ऑड होना चाहिए, तो एक्स तो ऑड है ही नहीं भाई, ये ऑड नंबर थोड़ी ना है।
तो यानी कि डी इज अ नल सेट। समझ में आ गया भाई नल सेट का मतलब क्या हो गया और नल सेट हम कैसे चेक कर रहे हैं एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है भाई, एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम। ठीक है ना, जो सेकंड आपका होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है भाई, सेकंड जो टाइप है वो आपका है फाइनाइट और इनफाइनाइट। भाई फाइनाइट मतलब क्या होता है, देखो क्या डेफिनेशन लिखी है, छोड़ो। फाइनाइट मतलब होता है जिनको गिन सकते हैं, काउंटेबल। जिन चीज को आप गिन सकते हो वो आपका फाइनाइट, और जिन चीज को आप नहीं गिन सकते, जिस चीज को आप, तो वो होता है आपका इनफाइनाइट। जैसे मैंने बोला आपका नेचुरल नंबर, भाई नंबर्स को कभी गिना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब वो क्या चीज है? इनफाइनाइट है वो। अगर मैंने बोला आपका नंबर ऑफ बॉयज इन योर क्लास, तो भाई आप अपने क्लास के बच्चे गिन सकते हो? गिन सकते हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया आपका? फाइनाइट हो गया। समझ में आ गया? जिन चीज को आप गिन सकते हो, जो काउंटेबल है, और जो अनकाउंटेबल है, वो आपका होता है क्या? इनफाइनाइट। ठीक है भाई, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। W be the set of days in a week। भाई इसने बोला है W be the set of the days of the week। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि हफ्ते में जो जितने दिन होते हैं उसका सेट बनाओ। तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं वीक में। तो इसका मतलब ये क्या है? ये तो आपका फाइनाइट है। यानी कि ये क्या है? फाइनाइट। क्लियर है भाई? ऐसी सेकंड एग्जांपल में आते हैं। एस बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब एक बार बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 4। तो उसका मतलब ये आंसर क्या है आपका? फाइनाइट। भाई फाइनाइट तो आंसर है आपका। 2 सॉल्यूशन आए इसके। क्लियर है भाई? ऐसी तीसरा जो पार्ट है, जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। भाई इसने बोला जी जो है वो पॉइंटों का सेट है एक लाइन के ऊपर। एक लाइन है, इसके ऊपर पॉइंटों का सेट है। तो भाई एक लाइन के ऊपर तो कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, एक लाइन के ऊपर तो कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, तो उनको मैं गिन तो सकता ही नहीं हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? आपका इनफाइनाइट हो गया। क्लियर है ना? ये क्या हो गया आपका? इनफाइनाइट हो गया ये आपका। ठीक है भाई, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे से बोला गया है, एक पहला वाला पार्ट दे दिया, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0। सेकेंड वाला पार्ट बोला है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, तीसरा पार्ट बोला है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 बराबर 0। फोर्थ वाला पार्ट बोला है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज द प्राइम। फिफ्थ, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। चलो भाई इसमें आते हैं कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है। क्लियर है भाई? चलो सबसे पहला वाला पार्ट। भाई पहले वाले पार्ट में क्या क्या सॉल्यूशन होंगे? 1 और 2। भाई x माइनस 1 को 0 के बराबर रखूंगा 1 आएगा, इसको 0 के बराबर रखूंगा x की वैल्यू 2 आएगी। तो ये तो फाइनाइट है, काउंटेबल है ये तो। सेकंड, एक्स स्क्वायर बराबर 4 और x सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए जैसे ये। तो x के जो रूट निकलेंगे क्या निकलेंगे? प्लस माइनस 4। बट माइनस वाला नंबर नहीं आएगा, तो सिर्फ नंबर क्या आएगा? 4। तो
तो यानी कि ये क्या है आपका फाइनाइट आंसर है। ठीक है भाई, थर्ड वाला नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट वो क्या होना चाहिए, अच्छा सॉरी थर्ड वाला 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी निकली 1/2। भाई x बराबर 2, जो x की वैल्यू निकली है वो क्या है भाई आपकी 1/2, मगर 1/2 नहीं आएगा क्योंकि x कहां पर बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर पर। और अगर ये नेचुरल नंबर पर बिलोंग कर रहा है तो 1/2 आपका नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं आया, तो उसका मतलब इसमें कौन सा एलिमेंट आया है 5। भाई क्लियर है ना भाई, इसमें तो फिर 5 आया, नल सेट है ये तो। और अगर ये नल सेट है तो नल सेट भी किसके अंदर आता है आपका फाइनाइट के अंदर आता है, याद रखना। क्लियर है भाई। ऐसी फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसने बोला है एक्स जेड एक्स इज अ प्राइम नंबर है एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज प्राइम। भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके इनफाइनाइट। प्राइम नंबर, नंबर्स का तो कोई एंड ही नहीं होता ना, तो ये तो सिंपल है आपका, किसके अंदर आ जाएंगे ये इनफाइनाइट के अंदर आ जाएंगे। ऐसी ऑड नंबर बोल रहा है तो ऑड नंबर भी क्या होते हैं आपके इनफाइनाइट होते हैं आपके। क्लियर है भाई, तो ये था फाइनाइट इनफाइनाइट, नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट वाला है आपका इक्वल सेट्स। भाई इक्वल सेट्स किसे बोलते हैं, देखो सिंपल मतलब है, आप दो सेट लो, अगर दो सेट के जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्ट सेम है, एक भी एलिमेंट अलग नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों सेट आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है ना, बस शर्त यह है कि एक भी एलिमेंट इक्वल अलग नहीं होना चाहिए, सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि सपोज मैंने आपको एक सेट पकड़ाया A 1 2 3 और B सेट पकड़ाया मैंने 3 1 2, तो देखो इन दोनों के सेम सेम एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट अलग नहीं है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर आगे पीछे कैसा भी हो, तो उसका मतलब A किसके बराबर हुआ आपका B के बराबर हुआ। समझ में आया ना भाई, A B के बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों के क्या है एग्जैक्ट एलिमेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। चलो मैंने एक सेट पकड़ाया A जिसके अंदर 0 एलिमेंट है, एक सेट है B जो बोल रहा है x सच दैट x 15 से बड़ा है एंड x 5 से छोटा है। C आपका x सच दैट x माइनस 5 बराबर 0। D x सच दैट x स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, और एक सेट है E x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। चलो भाई मेरे से सिंपल भाषा में यह बोला गया है कि बताओ कौन किसके बराबर है। ठीक है ना, तो इसने मेरे से बोला चलो भाई A के तो मुझे दे देगा एलिमेंट 0, भाई B में तो क्या है 15 से बड़ा 5 से छोटा, तो उसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं बैठ रहा। C में क्या है x बराबर 5, भाई C सेट को अगर मैं सॉल्व करूं तो उसमें कौन सा एलिमेंट आएगा 5, और D सेट को सॉल्व करूं तो उसमें क्या आएगा -5 और 5। वैसे इसने बोला नहीं है यहां पर क्वेश्चन में कि x है क्या, पॉजिटिव इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर क्या है, तो फिर +-5 ले लिया मैंने। E भाई इक्वेशन सॉल्व करूंगा मैं, वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा भाई आपका, तो एक आएगा x-5 और एक आएगा x+3। 0 के बराबर लूंगा तो x की दो वैल्यू आएगी, एक 5 और एक -3, बट माइनस वाला नंबर नहीं ले सकता क्योंकि यहां पर क्या बोला है पॉजिटिव रूट, जो रूट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आंसर कितना है आपका 5, ये आया। तो अब मैं अगर इनको देखूं तो यहां पर सिर्फ एक ही पेयर है जो बराबर है, देखो C और E, और कोई भी पेयर आपस में बराबर नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ यही पेयर है जो आपस में क्या है बराबर है, जिसका एग्जैक्ट सेम एलिमेंट है। भाई इसमें तो सेम नहीं है ना, इसमें -5 भी है,
तो सेम किस में, सिर्फ सी और ई वाले में। समझ में आ गया भाई कैसे करना है आपको? ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। ठीक है भाई, पहला पार्ट दे दिया मेरे से, एक्स द सेट ऑफ लेटर इन एलॉय, ये ठीक है। और ऐसी सेकंड वाला दे दिया, और बी सेट दे रखा है, ठीक है ना, एंड बी द सेट ऑफ लेटर इन लॉयल, ये दे दिया। क्लियर है ना भाई आपको? ऐसी सेकंड वाला पकड़ा रखा है, ये ए लिख लो, द सेट n such that n belongs to integer and n square less than equal to 4, ठीक है, एंड b बराबर x such that x belongs to r and x square minus 3x minus 2। चलो भाई ये दे दिया मेरे को, ये आपका क्वेश्चन ये। तो मेरे से बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट्स आर इक्वल, कौन सा पेयर इक्वल है। तो अगर भाई मैं इसको देखूं पहले वाले पार्ट में, ए क्या बैठ रहा है आपका, इसको क्या करते थे, स्प्लिट कर देते थे, ए कोमा एल कोमा ओ कोमा वाई, और बी क्या बैठ रहेगा आपका लॉयल में, एल कोमा ओ कोमा वाई कोमा ए, ये। तो इसका मतलब ये दोनों क्या बराबर है, ए है, एल है, ओ है, वाई है। तो इसका मतलब ए किसके बराबर है, बी के। क्लियर है ना भाई? सेम सेम एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट अलग नहीं है। ऐसी सेकंड सेट में क्या बोल रहा है, ये सेट बिल्डर में आपने सॉल्व करा होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर और n स्क्वायर की वैल्यू 4 या 4 से छोटी होगी। तो अगर मैं 4 लूंगा तो प्लस माइनस 2, अगर मैं 1 लूंगा तो प्लस माइनस 1, और एक क्या आएगा 0। ठीक है ना, ये सॉल्व करवाया था, बताया था। ऐसी दूसरा वाला क्या बोल रहा है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 सॉल्व करो, तो एक x माइनस 2 और एक x माइनस 1। तो यहां पर आपकी दो वैल्यू निकली, एक 2 और 1। तो भाई ये तो सेम आ नहीं रही, और अगर ये सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है, ये अनइक्वल। इस तरीके से लिखते हैं इसको, अनइक्वल को, इक्वल को काट दो, अनइक्वल। क्लियर है भाई? ये टाइप्स ऑफ सेट्स में था आपका। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले पढ़ा हमने एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, तीनों नाम एक ही है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फाइनाइट इनफाइनाइट, और फिर हमने पढ़ा इक्वल सेट्स। तो ये पूरा का पूरा आपका इंट्रोडक्शन था। इसी के बेस के ऊपर आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से पता चल गई फिर तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी नहीं हमें। क्लियर है? तो उसको अच्छे से पढ़ लो आप, ठीक है ना, ताकि आपको जब हम एक्सरसाइज करें तो वो क्लियर होकर आपको समझ में आए। ठीक है भाई, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।